बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। देखें, डोमेन एफ एंड रेंज एफ आर सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, W इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z और हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ Z को U प्लस योटा V। पहले हम लिखते थे Z को X प्लस योटा Y, अब यहाँ पे हम लिखेंगे W इक्वल टू U प्लस योटा V। यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन है और X कॉरस्पॉन्डिंग टू Y। अब यहाँ पे देखें X क्या है डोमेन, Y क्या है रेंज। और अगर यहाँ पे देखें X कॉरस्पॉन्डिंग टू Y हो जाए और बीच में फंक्शन आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, यूनिक वैल्यू बन जाती है। देखें Y इक्वल टू फंक्शन ऑफ X। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम Y की वैल्यू कुछ पुट करें और यहाँ पे एक पूरा सेट आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमारे पास यूनिक वैल्यू आएगी। सपोज अगर हम यहाँ पे Y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा तो हमारे पास फंक्शन की कोई यूनिक वैल्यू आएगी और इनपुट एंड आउटपुट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल देखें, फंक्शन ऑफ z क्या है, z स्क्वायर माइनस 2 प्लस योटा इंटू जेड। अब यहाँ पे देखें, सपोज z की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा, तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 प्लस 3 योटा पुट कर देंगे। देखें फंक्शन ऑफ 2 प्लस 3 योटा बन जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये 2 प्लस योटा एज इट इज, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी है। इसको सारा सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, तो हमारे मतलब कि फंक्शन जो है वो इमेजिनरी प्लस रियल पार्ट में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, g ऑफ z। ठीक है, हमारे पास पहले f ऑफ z था, अब क्या है, g ऑफ z है, इक्वल टू z प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पे देखें, लेट z इक्वल टू 3 प्लस 4 है योटा, ये z की वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पुट कर दें। और यहाँ पे देखें रियल पार्ट ऑफ z है, मतलब कि जो हमारे पास होगा x वाली वैल्यू, यहाँ पे x हमारे पास क्या है 3, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देंगे और ये जो हमारे पास 4 अयोटा इसको हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आंसर आया, 9 प्लस 4 अयोटा। ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास क्या थी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें डोमेन के लिहाज से। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमारे पास इसकी एक और फॉर्म भी है, वो देखें, ये हमारे पास दोबारा से सेम वही है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें, लेट एच ऑफ जेड इक्वल टू 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि जब हो क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस एओटा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे उसकी डोमेन से, क्योंकि हम जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, नीचे वाली वैल्यू का हो जाएगी 0, तो 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे डोमेन से, तो ये बन जाएगा डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सी माइनस और ये प्लस माइनस एओटा। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू z ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखें, हम नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बन जाएगा, z इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू क्या है, x प्लस योटा वाई और यहाँ पे माइनस x माइनस योटा वाई, किसकी वैल्यू है, z कॉन्जुगेट की। इसको सारा सॉल्व करें, ये प्लस योटा वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f में से हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्सेप्ट इमेजिनरी एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास फंक्शन ऑफ z क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 ओवर z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट गिव्स वन यूनिक आंसर सो इट इज फंक्शन। हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये हमें क्या देता है, यूनिक वैल्यू देता है या यूनिक आंसर देता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ये बन जाएगा डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सी माइनस और ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम z की जगह 0 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 0, ये क्या होता है, इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे सिर्फ डोमेन में से 0 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखें, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ z गिव्स इनफाइनाइट वैल्यूज, क्योंकि हम इसमें देखें 2 के पार्ट करते हैं, तो k की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो ये हमारे पास देखें काफी इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन नहीं है और इसलिए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास देखें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। w इक्वल टू फंक्शन ऑफ z, यहाँ पे देखें इफ z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो ये बन जाएगा देखें u एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई। ठीक है, देखिए हमारे पास जो होता है w क्या होता है, u प्लस योटा v और यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास इस फंक्शन की वजह से आएगा। ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है।
तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इफ फंक्शन ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखें रिप्लेस z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब यहाँ पे देखें z की वैल्यू पुट करें, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस योटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस योटा 2xy। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। हेयर u एक्स वाई इक्वल टू रियल पार्ट और v एक्स वाई हमारे पास क्या है जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इफ यू एक्स वाई हमारे पास रियल पार्ट क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। वो हमें कह रहे हैं फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करें। फंक्शन ऑफ जेड क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई। इसकी वैल्यू पुट करें प्लस इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट फंक्शन ऑफ जी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस योटा 4y स्क्वायर। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पे देखें, जो पिछली एग्जांपल थी हमने इसमें भी फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करना था और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे उसने हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड है तो हमारे पास आंसर भी जेड के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही तरीका है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है 2x, यहाँ से मैक्स निकालेंगे, क्या बन जाएगा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है 2y होता है, यहाँ से हम y निकालेंगे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 होता। हम यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट की है हमने, और यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हम इसका स्क्वायर लें, जेड माइनस जेड का स्क्वायर बन जाएगा नीचे 4 एटा स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और एटा स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एटा। इसका हमने स्क्वायर ओपन किया है, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन किया है, और इसको आगे हमने सारा फर्दर सॉल्व किया है। हमारे पास फाइनल आंसर क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ जी। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी। हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टडी किया, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।